अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के सिंचाई विभाग मुख्यालय में सिंचाई विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी की लचर व्यवस्था के चलते पात्र लोगों को उचित ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पात्र लोगों को सिंचाई विभाग के आवास का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से उनकी समस्याएं जानी। राजधानी देहरादून के सिंचाई विभाग के प्रदेश मुख्यालय यमुना कॉलोनी में इस समय सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर फिलहाल सिंचाई विभाग के जो प्रदेश मुख्यालय है राजधानी देहरादून के यमुना कॉलोनी में, वहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और ये धरना प्रदर्शन है। ये मेरे पीछे बैनर देखिए, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड प्रदेश सिंचाई विभाग के मान्यता प्राप्त संघों का एकमात्र समन्वित मंच 21 सूत्री मांगों को लेकर धरनारत हैं और पूर्णानंद नौटियाल है प्रांतीय अध्यक्ष, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों कैंपस में बैठे हैं आप लोग धरने पे? देखिए, हमने लगभग 1.5 वर्ष पहले विभाग और शासन को एक 21 सूत्रीय मांग पत्र जो कर्मचारियों और विभाग से संबंधित है प्रेषित किया था और इस बीच में कई बार हमने उस पर अनुस्मारक पत्र भी भेजे। विभाग अध्यक्ष से बार बार जो है वार्ता करने का अनुरोध किया और उम्मीद की कि मांग पत्र सॉल्व हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा कि काफ़ी लंबे समय तक हमें न तो शासन स्तर पर वार्ता का समय मिला और वार्ता का समय न मिलने के साथ साथ जो हमारी मुख्य मांग इस समय है मांगों के संबंध में, वो ये है कि स्थानांतरण अधिनियम 2017 लागू हुआ और स्थानांतरण अधिनियम में स्पष्ट है कि वो एक ठोस रणनीति के तहत बनाया गया था कि जो दुर्गम में जाएंगे टाइम बाउंड पे नीचे आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति आ गई कि विभाग अध्यक्ष के बिना प्रस्ताव के सचिव सिंचाई स्तर पर इस बीच में स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद लगातार स्थानांतरण किए जाते रहे हैं, जो कि सीधा सीधा स्थानांतरण अधिनियम के विपरीत हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी यमुना कॉलोनी और अन्य जगह रुड़की में है, हल्द्वानी में है, जिनमें हमारे कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधियों और शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों का इतना दबाव हमारे अधिकारियों पर रहता है कि हमारे कर्मचारी जो पात्र कर्मचारी है सिंचाई विभाग जिनको आवास मिलने चाहिए वो तो बाहर हैं और उनके अलावा जो है बाहर के कर्मचारियों और बाहर के लोगों को जो है आवास यहाँ पर आवंटन किए जा रहे हैं। अच्छा सर, जो स्थानांतरण एक्ट था उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी। किसी व्यक्ति के लिए कोई स्थान जो है दुर्गम दर्शाया गया और उसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के लिए वो स्थान सुगम दर्शाया गया। ये तमाम चीज़ें भी सामने आती रही हैं पूर्व में। जी, वो बिल्कुल वो ऐसा शासन ने एक विभाग के हिसाब से बनाया था और उसमें ये छूट दी थी कि विभाग अपने जो है परिदृश्य के हिसाब से कि उनके ऑफिस कहाँ कहाँ पर कार्यरत हैं उस हिसाब से उन्होंने चिन्हीकरण किया। तो ये शासन स्तर से नहीं विभाग स्तर पर चिन्हीकरण हुआ है। फिलहाल जो है हमारे सिंचाई विभाग में ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग ने जो चिन्हीकरण किया है वो दुर्गम क्षेत्र से या सुगम क्षेत्र से हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि जो ट्रांसफ़र हो एक पारदर्शी तरीके से हो। अच्छा, राकेश सिंह रावत जी हैं प्रांतीय महामंत्री। रावत जी, 21 सूत्री मांगे हैं, कितने लोग हैं आप लोगों के आंदोलन में? देखिए, उत्तराखंड सिंचाई विभाग के 16 घटक संघ का ये समन्वित मंच है और लगभग 5500 के लगभग कर्मचारी हमारे इस समय उत्तराखंड में कार्यरत हैं। सभी घटक संघों के सहयोग से सिंचाई विभाग उत्तराखंड के सारे कर्मचारी सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के साथ हैं। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया, क्योंकि आप लोग मुख्यालय में बैठे हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमने आज एक दिन का सांकेतिक कार्यक्रम चलाया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती, सरकार द्वारा सकारात्मक ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, तो हम 25 तारीख से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ महिला कर्मचारी भी हैं। मैम, एक चीज़ बताइए, आप लोगों की क्या किसी उच्चाधिकारी से भी फिलहाल बातचीत हुई है? वर्तमान में अभी तो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, महासचिव, हमारी समिति ने बात की है, हमारे संगठनों ने, तो अधिकारियों से भी लगातार वार्ता हो रही है, शासन से भी वार्ता हुई है, लेकिन हमें कोई ठोस प्रूफ उससे प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
यदि हमें ठोस प्रमाण कुछ मिलते नहीं, हमारे तो उनके द्वारा सकारात्मक कोई कार्रवाई हमारी उसमें होती नहीं है, तो हम आगे का धरना प्रदर्शन, जैसे कि मेरे बड़े भाई अध्यक्ष महोदय ने और महामंत्री जी ने कहा है, हम उसी पे ही उनके सहयोग में बने रहेंगे। निश्चित तौर पर मातृशक्ति की बात सरकार करती है, अपने तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं विभाग में तैनात हैं उनके हकूक़ों की बात की जाती है, लेकिन ये ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर और तमाम अन्य समस्याओं को लेकर सिंचाई विभाग के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं ये धरने पर बैठे हैं। और यमुना कॉलोनी का ये सिंचाई विभाग का मुख्यालय है, ये कैंपस है, यहाँ पोर्स में बैठे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग और तमाम अन्य दलों का भी इनको समर्थन है। अगर इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है, इन्होंने चेतावनी दी है, तो आने वाले 25 अक्टूबर से ये बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।